क्वेश्चन में दिया है कि यदि x, y, z तीनों ऐसी पूर्णांक है कि x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई बराबर 8 दिया है, ठीक है। और आगे दिया है कि y प्लस जेड बराबर 13, y प्लस जेड बराबर दे दिया है 13। और बोल रहा है और दिया है कि z प्लस एक्स बराबर दिया है 17 दिया है। और हमें मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर बाटा में वाई जेड, एक्स स्क्वायर बाटा में वाई जेड, ठीक है। इस सवाल का आंसर ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, टायर 1 में एसएससी सीजीएल का सवाल है, ठीक है, 2020 में आया था। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा। क्वेश्चन में दे दिया कि x प्लस वाई बराबर इतना है, y प्लस जेड बराबर इतना है और z प्लस एक्स बराबर इतना दे। इसका मान ज्ञात करना कि इतना बराबर क्या होगा। आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कितना समीकरण दिया है, 3 समीकरण दिया है, ठीक है। 3 समीकरण दिया है, तीनों को अब करते क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो मान ज्ञात करना है, हमें कौन कौन चीज़ चाहिए कि हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया x दिया है, भले एक्स स्क्वायर दिया हो उससे मतलब नहीं है, x, y और z, x, y, z का अगर हमें मान पता रहेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो करते क्या है कि तीनों को क्या करते हैं, तीनों समीकरण को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए। तो इधर का ये तीनों जोड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, x प्लस वाई, इसमें का y प्लस जेड प्लस यहाँ पर z प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। z प्लस एक्स बराबर 8, 13 और 17, ठीक है। 8 प्लस 13 प्लस 17 इतना हो गया। अब बताइए इसके बाद में क्या कर सकते हैं कि यहाँ से x, ठीक है, यहाँ पर x तो कितना हो जाएगा 2x, y 2y हो जाएगा और z कितना हो जाएगा 2z बराबर, इस सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 38। ये कैसे कैसे बोल रही हैं आप लोग। 7 3 10 हो जाएगा, 10 के 10 1 ये हो जाएगा 38 हो जाएगा ना। अब बताइए इधर से 2 कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इधर से 2 जाएगा तो सीधे 17 हम लिख सकते हैं। समझ में आया। अब बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे दिया 17 है क्या, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 17 दे दिया। हम यहाँ से अब हमें मिल गया कि यहाँ से हम x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई का मान कितना है 8 है। तो बताइए x और y के स्थान पर अगर हम 8 रखते हैं तो z का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बात समझ में आया, ठीक है। और फिर उसके बाद में y प्लस जेड का मान कितना दिया है 13, तो y और z के स्थान पर अगर 13 रख दें यहाँ तो x का मान मिल जाएगा। और उसी तरह से z प्लस एक्स बराबर दिया कितना 17, तो यहाँ पर z और x का मान रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा y का मान मिल जाएगा। तो बताइए यहाँ से डायरेक्ट हम x बराबर कितना ज्ञात कर सकते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो y प्लस जेड का मान कितना है बच्चों 13 है, और 13 इधर ही जाएगा तो 17 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा 4, यानी यहाँ से x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना हो जाएगा बताइए। y का मान ज्ञात करना हो तो x अब z का मान कितना है, x प्लस जेड का मान 17 और इधर भी 17, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आया कैसे। आप लोग मान रख के कर लीजिएगा, उससे कोई नहीं है, ठीक है। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट अभी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत। y बराबर 0 रख लेंगे। अब बताइए यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ करना है कि बताइए x का मान 4 हो गया, y का मान 0 हो गया, तो z का मान इधर से 4 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 13, z का मान 13 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये मान ज्ञात करना है ना। तो बताइए x बराबर कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 का 16 और y z का मान कितना है
y का मान 0 है, z का मान कितना है 13, 0 गुणे 13 कितना हो जाएगा पूरा। बात समझ में आएगी नहीं है? इसका बटा में 0 है। अपरिमित हो जाए ना, ऊपर में 0 तो वैसे समझ में आएगी नहीं है? कोई दिक्कत? यानी इतना का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नीचे में 0 रहेगा तब ना अपरिमित होगा, वैसे भी होता है उसका मान ऊपर में 0 रहेगा तो 0 कर देगा। वो अपरिभाषित होता है, वो होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। में दिया है कि मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना दिया कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इसका होल स्क्वायर है, और माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, इसका इतना को हल करने के बाद इसका मान क्या होगा आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो सवाल है, एक क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग का एसएससी सीजीएल में 2020 में टायर 1 में। ठीक है, इसको ध्यान देंगे कि आप लोग जिंदगी में अपने जीवन में कभी फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ए एस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग को होता है, ये पता होना चाहिए। तो अब देखिए, तो हमको लगता है कि उसी फार्मूला पर ही है का, इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं तो हमको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इतना प्लस एक बार इतना माइनस इतना कर लेंगे का। तो अब बताइए, तो इतना प्लस इतना करिए तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी है, फिर प्लस a प्लस बी, तो इतना प्लस इतना प्लस बी, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी हो गया। और उसके बाद में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, एक बार a माइनस बी करेंगे। तो बताइए, तो यहाँ से अगर हम करते हैं इसको लेंगे तो क्या होगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी हो जाएगा। आप फिर यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम चिन्ह बदल सकते हैं। डायरेक्ट हम लिख ही दे रहे हैं कि जब माइनस करेंगे तो इस कोष्ट वाला में के जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा है, यहाँ पर माइनस से होगा तो क्या होगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इतना हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है? नहीं। अब बताइए, यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर हल करेंगे हम, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी खत्म, क्योंकि प्लस में ये माइनस में है, सी से सी कैंसिल, डी से डी खत्म ना जी, ए से ए भी खत्म ना, काहे नहीं खत्म, जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक प्लस में है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो गया। अब बताइए इसको करेंगे तो क्या होगा हमारा, ए है प्लस में, ए है माइनस में, दोनों दुश्मन हो गया, दुश्मन जमाना बन गया। ठीक है, दुश्मन बनल जमाना। चलिए यहाँ से देखिए b और b प्लस में तो क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा ना। अब बताइए c और c, 2c हो गया, माइनस 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 2d। क्लियर है? इतना तो समझ में जब आ गया, अब बताइए हमको लगता है कि और आगे स्टेप बढ़ सकता है। हाँ, कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना सब में, क्योंकि तीनों में 2 उपस्थित है। तो अब बताइए 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2a गुणे 2, यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस डी।
तो यहाँ पर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5, 4 होता है जी, 4a हो जाएगा इंटू बी प्लस सी माइनस डी, यही क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया है। ठीक है, तो दिया है कि 4a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया है कि 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर, इसका विस्तृत रूप कह रहा है कि विस्तार करें। विस्तार करें आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला पर है। हम बहुत पहले भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो इस पर डायरेक्ट अगर हम रखते हैं तो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर, तो 4a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट आप लोग करिएगा, ये विस्तारित रूप से हम समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग डायरेक्ट दिमाग में रख लीजिएगा कि इसको डायरेक्ट करना है, चचऊ का 16a स्क्वायर प्लस ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट वैसे ही लिख भी रहे हैं, क्योंकि टाइम का मैनेज करना है, हम समझाने के लिए वैसे बता रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चा को बताया जाता है, आप लोग बच्चे नहीं हैं। 16a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 2ab, 2 गुणे 4a प्लस, सॉरी प्लस नहीं गुणा होगा 3b प्लस 2bc, तो 2 गुणे b का मान है 3b 2c। ठीक है, प्लस 2ca, 2 गुणे c का मान कितना है 2c और गुणे a का मान कितना है 4a हो गया। अब बताइए इसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, इसको करेंगे 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24ab हो जाएगा, प्लस इसको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12bc और प्लस 2 दूनी 4, चौका 16ca। ठीक है, अब बताइए यहाँ से इसको और अगर विस्तृत करना चाहते हैं हम लोग तो हो सकता है, नहीं तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक लाने के बाद ये तीनों में से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं दे देता है ऑप्शन में, उससे कोई हड़बड़ाना नहीं, ऑप्शन को देखते हुए करना है, लेकिन इतना ही तक ऑप्शन दिया है तो इसको विस्तारित रूप यही हो गया।